मेरे साथ यहाँ बाड़ी में इस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक आप श्री ज्ञानचंद जी, नेगी जी। नेगी जी, आपको नमस्कार। नमस्कार जी। आप 76 वर्ष के हो चुके हैं। हाँ जी। आपके समय में जब आप स्कूल में पढ़ते थे, गुरु शिष्य परंपरा क्या थी, कैसे गुरु होते थे, कैसे विद्यार्थी होते थे, आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की परंपरा के अनुसार जो उस वक्त के जो गुरु और शिष्य के जो ताल्लुक थे वो बहुत आदरणीय थे। गुरु से लोग डरते थे। हर क्लास में गुरु के जब आता तो बच्चे कांप जाते थे और उनका पूरा आदर करते थे। इस वक्त और उस वक्त के गुरु में बहुत फर्क है। उस वक्त हमारे ताशन चंद जी पहले मास्टर यहाँ आए, उन्होंने हमारे को प्राइमरी में पढ़ाया। जब प्राइमरी में पढ़ाया उसके बाद ये स्कूल मिंडल हुआ। मिंडल के बाद यहाँ पर प्रस्थम मुनि मास्टर जी और दयानंद मास्टर जी नॉर्मंड के थे। वो उस वक्त हमारे को प्रस्थम मुनि हमारे को 8वीं क्लास की अंग्रेजी पढ़ाई। कुछ समय में यहाँ पर पंडित मेलाराम जी भी रहे। उन्होंने भी यहाँ 2-3 साल सर्विस की। सन 62 में हमने जो है निर्माण में जो है 8वीं का एग्जाम दिया बोर्ड का। उसके बाद भी यहाँ 8वीं तक की क्लास थी। उसके बाद हम जो है यहाँ से जो है चले गए नॉर्मंड। 9वीं 10वीं हमने 63 में नॉर्मंड में पोखदार स्कूल पढ़ी। उस वक्त पोखदार स्कूल भी एक ही बिल्डिंग थी, ऊपर जो अभी तो धार पर नीचे कोई नहीं थी। उस वक्त जो है काशीराम पीटी आई थे, उन्होंने हमारे को पीटी कराई। वो बहुत सख्त समाज के रिटायर्ड फौजी थे। उनसे हम कांपते थे और पीटी की जब क्लास लगती तो डर जाते थे। वो अनस के थे। तो हम वहाँ पर 9वीं 10वीं पढ़े। सन 64 से हमने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी रामपुर में 10th का एग्जाम दिया। हम 26 लड़के थे, जिसमें से के 6-7 लड़के जो है नॉर्मंड के थे। अभी उनमें से एक संगतराम प्रेमपाल जी वो रहे हुए हैं, एक बीजाराम वो रहे हुए हैं, और बाकी का मेरे को नाम नहीं, तो 3-4 है हमारे साथ के क्लास फेल। उस वक्त ये तो 9वीं 10वीं हमने नौदम में पढ़ी है। सुनने में आया है कि उस वक्त जो है जो गुरुजी होते थे वो गांव-गांव में जाकर के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके स्कूल ले जाते थे। ऐसा आंदोलन चला, लोग उठाते नहीं थे बच्चों को। जब ताशन चंद मुनि जी आया तो उन्हें 2 वर्ष के लड़के चुने। एक मैं था, एक गिरजू राम था। तो गिरजू राम में जो हम स्कूल पहले टिकरी गए, फिर उन्हें लगा अपने बच्चों को स्कूल भेजो, लड़का लड़की को खूब पढ़ाओ, देश की दौड़ कैसे होगा बच्चों को पढ़ाकर। इसलिए लोगों को प्रस्थान किया उनने। तब जाके बच्चे स्कूल में भेजते नहीं थे बच्चे लोग, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी लोगों की। और नहीं के नहीं भेजते, क्या करना स्कूल में डांगर चराओ, पशु चराओ, बच्चों को तो ऐसे ही भेजते थे। आर्थिक स्थिति भी कुछ डाउन थी। तो ऐसे करके पंडित चंद जी ने जो है सारे गांव में हमारे को घुमाया। हमारे को गाना सिखाया भी, ऐसा गाना गाना। तो कौन सा गाना? हाँ जी। और जो हम सारे में घूमे, फिर जाके लड़के कुछ आने शुरू हो गए। उस वक्त से कुछ जब तक कुछ बच्चे इकट्ठे हुए तब जाके स्कूल चला। अब ये +2 तो बहुत बाद में हुआ है। नॉर्मंड और रामपुर में एक ही, निर्मंड और रस्तु में एक ही बारी +2 स्कूल है। 1 साल पहले ये बना, दूसरी साल वहाँ बना। तो हमने मैट्रिक के बाद तो पढ़े नहीं, तो +2 स्कूल है। अभी वहाँ सरप्लस कहते हैं, सरप्लस स्टाफ है, ठीक है, पढ़ाई अच्छी है, बहुत कुछ है, बिल्डिंग है, रहने को बच्चों को कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। आजकल जो देखने में आ रहा है बच्चों में नशे की बड़ी लत लगी है। ड्रग्स के बारे में जो देखते कोई चिट्ठा चल रहा है, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं आप युवा पीढ़ी को? उस वक्त वैसा नहीं होता था। देखो, मैं ऐसा संदेश देना चाहता हूँ सब जितने भी परिवार है, यहाँ पेरेंट्स जो बैठे हुए हैं, सबसे पहले ये सब मेरी भाई इनके हाथ जोड़ता हूँ। मैं अपने बच्चों को रेखी जो है डेली ले भाई, बच्चा कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, वो क्या कर रहा है, कहाँ बैठ रहा है, पढ़ रहा है, कुछ और कर रहा है, ये माँ बाप का फर्ज बनता है। इस वक्त नशे के गिफ्ट में बहुत हमारे बच्चे खराब हो गए हुए हैं। आए दिन आपने सुनते होंगे, मोबाइल है, रेडियो रखने रखे, सबको पता भैया फलानी जगह पकड़े गए चीटा, फलानी जगह पकड़े गए चीटा। नशे की बड़ी भारी बीमार है। उस वक्त ये नशा नुशा नहीं था। स्कूल के बच्चे कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पीते थे। हम भी जब नॉर्मंड थे 9th 10th में, कुछ एक लड़के सक्सेस पर जाते थे, बीड़ी बाड़ी पी लेते थे, वो भी बड़ी चुपचाप से। बाकी नहीं, कोई 1% लड़का ऐसा था जो ऐसा काम करता था, बाकी नहीं। नेगी जी, आपने समाज को, युवाओं को गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जो संदेश दिया, नशे के बारे में जो यहाँ की जो जनता को जो संदेश दिया, आज मेला चिमटी लग रहा है,
आज जो है इनको घरों में सभी बच्चों को, यहाँ देवी माता बाड़ी बैठी है, आज सबको सौगंध खा के अपने बच्चों को चिट्टा जैसे दूसरे जो भी सुल्फा वगैरह है, इस प्रकार के जो नशे हैं उससे वो उनको बंद कराना चाहिए। ये जो आज नेगी जी ने बड़ा एक अच्छा, बहुत ही एक अच्छा संदेश यहाँ के समाज के लिए दिया। नेगी जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपने इतनी अच्छी जानकारी जो लोगों को दी। ठीक है।